हेलो दोस्तों, आज हम क्रमिक बट्टा, बट्टा श्रेणी और एकल या समतुल बट्टा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम बट्टा का अर्थ, बट्टा की परिभाषा और बट्टा के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम बट्टा के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है क्रमिक बट्टा, इसी को ही बट्टा श्रेणी भी कहते हैं, और दूसरा है एकल बट्टा, इसी को समतुल बट्टा भी कहते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं क्रमिक बट्टा क्या होता है। क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल डिस्काउंट। सिक्वेंशियल डिस्काउंट क्रमिक बट्टा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल डिस्काउंट। चलिए देखते हैं क्रमिक बट्टा क्या होता है। इसका ही एक नाम और क्या है, बट्टा श्रेणी। क्रमिक बट्टा को ही बट्टा श्रेणी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रमिक बट्टा क्या होता है। जब किसी वस्तु पर कोई एक बट्टा के बजाय दो या दो से अधिक बट्टों की कोई श्रेणी दी जाए तो उसे क्रमिक बट्टा या इसे क्या कहते हैं, बट्टा श्रेणी कहते हैं। क्रमिक बट्टा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल डिस्काउंट। जब किसी वस्तु पर कोई एक बट्टा के बजाय दो या दो से अधिक बट्टों की कोई श्रेणी दी जाए तो उसे क्रमिक बट्टा या बट्टा श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 5%, 10%, 15%, 5%, 10% और 15%। इसमें देखिए बट्टों की एक श्रेणी दी जा रही है ना, लगातार 3 बट्टा है। क्या है, लगातार 3% है। अब मान लीजिए एक है 10%, 15% और 20%। इसमें देखिए क्या है, बट्टों की एक श्रेणी दी जा रही है, लगातार 3 बट्टे हैं। तो इस प्रकार के बट्टों के क्या कहते हैं, क्रमिक बट्टा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं समतुल बट्टा, एकल बट्टा अथवा समतुल बट्टा क्या होता है।
एकल बट्टा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगल डिस्काउंट। एकल बट्टा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगल डिस्काउंट। चलिए देखते हैं एकल बट्टा क्या होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले किसी वस्तु पर लगने वाले कई क्रमिक बट्टों के बराबर एक बट्टे को कई क्रमिक बट्टों के बराबर एक बट्टे को एकल बट्टा कहते हैं। एकल बट्टा कहते हैं। इसे समतुल्य बट्टा भी कहा जाता है। एकल बट्टा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगल डिस्काउंट। किसी वस्तु पर लगने वाले कई क्रमिक बट्टों के बराबर एक बट्टे को एकल बट्टा कहते हैं, और इसे ही समतुल बट्टा भी कहते हैं। समतुल बट्टा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वावेलेंट डिस्काउंट। समतुल बट्टा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इक्वावेलेंट डिस्काउंट। एकल बट्टा में एक दूसरा पॉइंट है, देख लीजिए। एकल बट्टा क्रमिक बट्टा के सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है। देखिए, जो एकल बट्टा जो है वो क्रमिक बट्टा के सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है। चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। 20%, 5% और 10%। 20%, 5% और 10% का एकल बट्टा क्या होगा? एकल या समतुल्य बट्टा क्या होगा? 20%, 5% और 10% का एकल या समतुल्य बट्टा क्या होगा? इसमें क्या करेंगे? इसमें
100 माइनस 20% है, तो 100, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है ना। तो 100 माइनस 100 का क्या करेंगे, 20%। 20% क्या होगा, 100 का 20%, मतलब 80/100। किसी वस्तु का 20% क्या होगा, 20%, तो इसका क्या होगा, 80/100 गुणे 5%, मतलब 5% क्या होगा, 95/100 गुणे 10% क्या होगा, 90/100 ना। तो 100 माइनस किसी वस्तु का 100 माइनस किसी वस्तु का 20%, मतलब 80/100, और किसी वस्तु का 5% मतलब 95/100, और किसी वस्तु का 10% मतलब 90/100। ठीक, अब क्या करेंगे, जीरो जीरो से कट गया, एक जीरो, ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, ये इससे कट गया। यहाँ क्या बचा, 100 माइनस 80 गुणे 100 माइनस 8 गुणे 95 गुणे 9/100। अब इसको काटेंगे, तो इसको 5 से काटते हैं। 5 1 5, यहाँ 4 बचा, 5 9 45, 5 दूनी 10। तो यहाँ क्या होगा, 100 माइनस 8 गुणे 19 गुणे 9/20। अब इसको काटिए, 2 चौका 8, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 1 2, फिर ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक, अब कितना होगा, 2 गुणे 19 गुणे 9 बटे, यहाँ 100 है, 100 है ना। 100 माइनस 2 गुणे 19 गुणे 9/5। अब इसमें क्या होगा, 100 माइनस 9 दूनी 18, 18 गुणे 19, 9 दूनी 18 गुणे 19/5। ठीक, अब क्या होगा, ये दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, इस देखिए यहाँ 1 लिख सकते हैं ना, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 5 के गुणा 100 में करेंगे तो 500 आएगा। 500 माइनस इसका आपस में गुणा करेंगे, 18 का 19 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 342/5। अब यहाँ इसमें से घटाएंगे, आएगा 158/5 बराबर, इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5, 3.5 30, मतलब 31.6%। कितना आएगा समतुल बट्टा, कितना आएगा, 31.6%। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।